हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये क्लास डेली 9 PM पर आती है, जिसपे हम सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड MCQs को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो यूजीसी नेट JRF GDC जैसी UP PGT MPPSC RPSC सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जॉनसन के अनुसार समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन 1 है निश्चित भूभाग, ऑप्शन 2 है यौन प्रजनन, ऑप्शन 3 है सर्वव्यापी संस्कृति, ऑप्शन 4 है समयबद्धता और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, समयबद्धता पंक्चुअलिटी समाज की अवधारणा में सम्मिलित नहीं की गई है, जबकि निश्चित भूभाग, यौन प्रजनन और सर्वव्यापी ये तीनों को क्या किया है, समाज की अवधारणा में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, समयबद्धता पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेतई के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को सही दर्शाता है। ऑप्शन 1 है वर्ग का सामाजिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन 2 है वर्ग जाति और संस्कृति सामाजिक स्थितिकरण के आयाम है, ऑप्शन 3 है आधुनिक भारत में वर्ग ने जाति को प्रतिस्थापित किया है, ऑप्शन 4 है वर्ग केवल आय पर आधारित है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, वर्ग जाति और शक्ति सामाजिक स्थितिकरण के आयाम है। क्लास, कास्ट एंड पावर आर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीट के समाजीकरण के सिद्धांत में तकनीकी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है राजनीतिक परिवर्तन की बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास, ऑप्शन 2 है धर्म पर निर्भरता, ऑप्शन 3 है कला और साहित्य पर बल, ऑप्शन 4 है पूंजीवाद में आस्था और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, राजनीतिक परिवर्तन की बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फेथ इन टेक्निकल सॉल्यूशन रेदर देन पॉलिटिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक जीवन की ज्यामितियों को विकसित करना ही समाजशास्त्र का कर्तव्य है। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है SM डिपसेट, ऑप्शन 2 है HM जॉनसन, ऑप्शन 3 है फर्नेडिट टॉनिक और ऑप्शन 4 है जॉर्ज सिमन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ड्यूटी ऑफ सोशोलॉजी टू डेवलप द जियोमेट्री ऑफ सोशल लाइफ। बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, जॉर्ज सिमन। जियोमेट्री ऑफ सोशल लाइफ ये इनका क्या है, बहुत ही फेमस कोटेशन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यता कुलीन तंत्र में बदल जाएगी। ऑप्शन 1 है जॉर्ज स्विट्जर, ऑप्शन 2 है रे क्रॉक, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन 4 है पीटर बर्जर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए एवरी ब्यूरोक्रेसी वुड इनवेरिएबली टर्न इनटू ओलिगार्की ये किसने कहा है। बताइए इनमें से ये किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, रॉबर्ट मिचेल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द पावर इलीट्स। ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये है आपकी सी राइट मिल्स की पुस्तक है। ठीक है, इन रॉबर्ट मिशेल का काम किस पर है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, द पावर
इलीट की सीराइट मिल्स की पुस्तक है, और रॉबर्ट मिशेल की जो पुस्तक है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इस नाम से पुस्तक भी है और इस नाम से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 रॉबर्ट मिशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यह माना है कि हम किसी सौ के साथ पैदा नहीं होते, हम सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से सौ विकसित करते हैं। ऑप्शन 1 है G.H. मीट का ये कथन है, ऑप्शन 2 है C.H. कुले, ऑप्शन 3 है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन 4 है जीन पियाजे और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए, वी आर नॉट born with a self, we developed ourselves through social experience and interaction। तो बताइए ये कोटेशन किसकी है? तो ये जो कथन है वो किसका है? ये है G.H. मीट का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, G.H. मीट। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। जो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्रियात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द फंक्शनल थ्योरी इन सोशियोलॉजी। ऑप्शन 1 है टॉलकट पार्सन, ऑप्शन 2 है माइकल यंग, ऑप्शन 3 है ट्यूमिन, ऑप्शन 4 है किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोरे और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। किंग्सले डेविस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पुस्तक है, वो उसका नाम है ह्यूमन सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में मानव समाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घुरिया द्वारा बताए गए 6 लक्षणों में से नहीं है? ये 6 लक्षण क्या है? जाति की विशेषताएं हैं जो घुरिया के द्वारा बताई गई है। ऑप्शन 1 है समाज का खंडात्मक स्वरूप, ऑप्शन 2 है समूहों का पदानुक्रम, ऑप्शन 3 है विवाह में जाति अंतंगता और ऑप्शन 4 है व्यावसायिक स्वतंत्रता। तो बताइए इनमें से किस विशेषता का प्रयोग G.H. घुरे ने जाति में नहीं किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात G.H. घुरे के द्वारा नहीं की है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। घुरे की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। देन दूसरी इनकी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। क्या है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये इनके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया और दूसरी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबके पहले किसके द्वारा किया गया था? द वर्ड सोशल कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन 1 है A.W. स्मॉल एवं V.E. विंसेंट, ऑप्शन 2 है E.A. रॉस, ऑप्शन 3 है किम्बल यंग, ऑप्शन 4 है लैंडिस और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किसने सोशल कंट्रोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 E.A. रॉस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है।
इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है, सोशल कंट्रोल। इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग भी किया था और इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनेडॉफ के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है धार्मिक संघर्ष, ऑप्शन 2 है औद्योगिक समाजों में वर्ग निर्माण और संघर्ष, ऑप्शन 3 है यूरोप में पूंजीवाद के पतन, ऑप्शन 4 है पारिवारिक स्वामित्व और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, औद्योगिक समाजों में वर्ग निर्माण और संघर्ष, क्लास फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। डेनेडॉफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या नाम है पुस्तक की? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये पुस्तक आई थी 1959 में। कब आई थी? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण न मानकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति बताया है। ऑप्शन 1 है एल ए कोजर, ऑप्शन 2 है रॉल्फ डेनेडॉफ, ऑप्शन 3 है टी हॉब्स और ऑप्शन 4 है वी पैरेटो और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, रॉल्फ डेनेडॉफ। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा था? ऑप्शन 1 है यांत्रिक संरचना के रूप में, ऑप्शन 2 है दैवीय रचना के रूप में, ऑप्शन 3 है जैविक घटना के रूप में, ऑप्शन 4 है राजनीतिक प्रणाली के रूप में और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए सेंट साइमन ने जो समाज था, सोसाइटी था, उसको किस रूप में देखा था? तो इन्होंने एक जैविक घटना, ऑर्गेनिक फिनोमिना के रूप में देखा था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। सेंट साइमन कौन थे पता है? सेंट साइमन थे आगस्ट कॉम्ट के गुरु। किसके गुरु थे? आगस्ट कॉम्ट के गुरु थे। ये पीजीटी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था, पूछा जाता भी है, जाता भी था। सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा है? तो ये जैविक घटना के रूप में देखा है। आगस्ट कॉम्ट के ये गुरु थे सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूट्स ने किन दो प्रकार के संबंधों में भेद किया है? सूट्स डिफरेंशिएटेड बिटवीन विच टू टाइप्स ऑफ रिलेशन? ऑप्शन 1 है प्राथमिक और द्वितीयक समूह, ऑप्शन 2 है जेमिनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट, ऑप्शन 3 है हम संबंध और वे संबंध, ऑप्शन 3 है सामाजिक तत्व और सामाजिक प्रक्रिया और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, वी रिलेशन एंड दे रिलेशन के बाद अल्फ्रेड सूस के द्वारा की जाती है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने प्रयोग किया था? ये किया था CH
कूले ने। देन आता है जैमिंग सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट, इसका उपयोग किसने किया था? टॉनिस ने किया है। किसने? टॉनिस ने किया है। देन आता है सामाजिक तत्व, सामाजिक तत्व की बात करते हैं आपके दुर्खिम, ठीक है। और उसके बाद बचता है सामाजिक क्रिया, उसकी बात कौन करता है? मैक्स वेबर। कौन करते हैं? मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे? ऑप्शन 1 है सहयोग कहेंगे, ऑप्शन 2 है प्रतिकूलता कहेंगे, ऑप्शन 3 है समझौता कहेंगे, ऑप्शन 4 है सहनशीलता कहेंगे और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की जो बीच की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे प्रतिकूलता। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली है तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं? ऑप्शन 1 है इमैनुअल कांट, ऑप्शन 2 है वीर कांत, ऑप्शन 3 है वॉन विच और ऑप्शन 4 है पीटर बर्जर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली है और सिद्धांत के बिना तथ्य अंधे हैं, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 इमैनुअल कांट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ये एक जर्मन फिलोसफर थे। कौन से थे? जर्मन फिलोसफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 है जैविक दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक दृष्टिकोण और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किससे संबंधित है लोम्ब्रोसो? तो ये संबंधित है बायोलॉजिकल अप्रोच से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इनका मानना था जो अपराधी होते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। इन्होंने अपराधियों को माना था जन्मजात, बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। इनका मानना था अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है द क्रिमिनल मैन। क्या है? द क्रिमिनल मैन, लोम्ब्रोसो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ये अपराध शास्त्र से रिलेटेड है, क्रिमिनोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति असंगति और परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है पीटर बर्सल ने, ऑप्शन 2 है जी लेंस्की ने, ऑप्शन 3 है आर.के. मर्टन ने, ऑप्शन 4 है टी पार्सन्स ने और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो स्टेटस इन कंसिस्टेंसी है और स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है जी लेंस्की के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत की, कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? ऑप्शन 1 है प्रभाव की, ऑप्शन 2 है व्यवस्थित रूपरेखा की, ऑप्शन 3 है ऐतिहासिकता की, ऑप्शन 4 है सामाजिक स्वीकृति की और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 सिस्टमैटिक इलाब्रेशन की कमी होती है।
व्यवस्थित रूपरेखा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं अपितु समाज की परंपरा माना है। ऑप्शन 1 है हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन 2 है लॉम्ब्रोसो, ऑप्शन 3 है एडविन लेमंड, ऑप्शन 4 है ए.के. कोहेन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, हॉवर्ड बेकर। इनके द्वारा क्या दिया गया था, लेबलिंग थ्योरी। जिसे हम हिंदी में कलंक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कलंक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में संदर्भ संरचना की अवधारणा किसने दी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एनालिसिस, ये अवधारणा किसने दी है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है टी पार्सन्स, ऑप्शन 2 है वी पेरेटो, ऑप्शन 3 है आर.के. मर्टन, ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है टी पार्सन्स। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।